बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। ये दास्तान है एक बड़े ताजिर की, जो कहते हैं कि मैं हज के सफर में था और एक थैली जिसमें तकरीबन 3000 दिनार और ज़र व जवाहिर थे मेरी कमर से बंधी हुई थी। रास्ते में एक मंजिल पर कज़ाए हाजत के लिए बैठा तो वो थैली खुलकर गिर गई। जब मैं वहाँ से चंद फरसख आगे बढ़ गया तो ख्याल आया, लेकिन अब वापसी मुमकिन न थी। और चूंकि मैं बहुत दौलतमंद था, लिहाजा इस कसी माल व दर के गुम हो जाने का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जब मैं वतन वापस हुआ तो बला और मसाइब के दरवाजे मेरे ऊपर खुले गए और रफ्ता रफ्ता सारा माल व दौलत मेरे हाथों से जाता रहा। इज्जत की जिंदगी जिल्लत से बदल गई और मैं दोस्तों के सामने खजालत, दुश्मनों के तंज, मालो सबत के ज़वाल और तबाहाली की वजह से अपने वतन से बाहर निकल गया। सफर के दौरान एक रात एक गांव में पहुंचा। उस वक्त माल और दुनिया से मेरे पास सिर्फ एक दान और निस्फ नगा था। बारिश की अंधेरी रात थी। मैं अपने खानदान के खिलाफ उस गांव में वाक़ई एक शकस्ता हाल कारवांसरा में पहुंचा और वहीं मेरी अहलिया के यहाँ एक बच्चे की विलादत हुई। उसने मुझसे कहा, मेरे लिए ग़िज़ा का इंतजाम करो वरना मैं इसी वक्त हलाक हो जाऊंगी। मैं क्या आपके पास अपनी यूनिवर्सिटी के लिए पैसे नहीं है? या किसी ये ग़िज़ा का इंतजाम करो वरना मैं इसी वक्त हलाक हो जाऊंगी। मैं इंतहाई परेशानी और फिक्रो अंदोह के आलम में एक सब्जी फरोश की दुकान पर गया। उसने मेरी काफी खुशामद और आज़दी के बाद दरवाजा खोला। मैंने वो एक दान और निस्फ नगरा उसे दिया तो उसने थोड़ा रोगने जैतून और मेथी उबाल के एक मिट्टी के प्याले में डाल के मुझे दिया। जब मैं कारवांसरा के करीब पहुंचा तो मेरा पाँव लटकाया और मैं गिर पड़ा। वो मिट्टी का प्याला टूट गया और जो कुछ उसमें था वो सब गिर गया। मेरा दिल रंज और गुस्से की शिद्दत में जिंदगी से भर गया और मैं उसी जगह पर खड़ा होकर अपने मुंह पर तमाचे लगाने और बेइख्तियार बुलंद आवाज से गिरियाजारी करने लगा। उस मकान के करीब एक शानदार और बुलंदों वाला मकान था। एक शख्स ने खिड़की से सर निकाला और मुझे डांटते हुए कहा कि तुमने आधी रात को ये क्या शोर वोगा मचा रखा है और मेरी नींद खराब की है। मैंने उससे अपनी सरगुज़श्त बयान की तो उसने कहा, एक टांग और निस्फ नगरा के लिए इस कदर रोना पीटना। उसकी इस चिड़की ने मुझे और बेचैन कर दिया और मैंने कहा, खुदा जानता है इतनी मालियत की मेरे नजदीक कोई कदर कीमत नहीं है, लेकिन मुझे अपने और अपने अहलो अयाल के ऊपर रहम आता है जो भूख से हलाक हो रहे हैं। खुदा की कसम, मैं फलां साल हज के लिए गया था। उस वक्त मुझे ऐसी फारिगुल बाली हासिल थी कि फलां मंजिल पर मेरी एक थैली जिसमें 3000 दिनार और ज़रो जवाहिर थे गुम हो गई थी, लेकिन उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा था। खुदा से डरो और मेरी सरजश ना करो। जब उसने ये बात सुनी तो कहा, उस थैली की पहचान क्या है? मैं फिर रोने लगा और कहा, ये क्या बेमहल सवाल है जो तुम इस मौके पर मुझसे कर रहे हो। वो अपने घर से बाहर निकल आया और मुझसे कहा, तुम जब तक अपनी उस थैली की शनाख्त मुझे नहीं बताओगे मैं तुमसे दस्तबरदार नहीं होगा। नाचार होकर मैंने उसे तफसील बयान की तो मेरा हाथ थाम कर अपने घर में ले गया और पूछा कि तुम्हारे अहल खाना कहाँ है। मैंने पता बताया तो उसने अपने गुलामों को हुक्म दिया और वो लोग जाकर मेरे अहलो अयाल को ले आए और उसकी हरमसराह में पहुंचा दिया। उसने ताकीद की कि जिस चीज की जरूरत हो उन्हें मुहैया की जाए। चुनांचे मेरे लिए पैरहन और लिबास लाया गया और मुझे पहना के हमाम ले जाया गया। इस तरह मैंने वो रात बहुत आराम से गुजारी। जब मैं सुबह को उठा तो अपने आप को इंतहाई आराम और आसाइश में पाया। उसने कहा कि चंद रोज यही काम करो ताकि तुम्हारी अहलिया सेहतयाब हो जाए। उसने 10 रोज तक मेरी मेजबानी की और रोजाना 10-20 दिनार देता था। उसने इब्तिदा में मेरी जो सरजश और इस्तेहज़ा किया था, उसके बाद इस कदर लुत्फ़ व मेहरबानी पर मुझे हैरत थी। इसके बाद उसने कहा कि तुम्हारा पेशा क्या है? मैंने कहा, मैं एक ताजिर आदमी हूँ और लेन देन मेरा पेशा है। उसने कहा, मैं तुम्हें सरमाया दे रहा हूँ ताकि मेरी शिरकत में खरीदो फरोख्त करो।
इसके बाद 200 तलाई दीनार लाकर मुझे दिए और कहा, यहीं रहकर खरीदो फरोख्त शुरू करो। मैं बहुत खुश हुआ और तिजारत में मशगूल हो गया। चंद रोज के बाद जो नफा हासिल होता था वो लाकर उसके पास जमा कर देता था। एक रोज वो घर के अंदर गया और एक थैली लाके मेरे पास रख दी। मैंने देखा तो वही थैली थी जो सफरे हज में मुझसे खो गई थी। इंतहाई खुशी की वजह से मुझको गश आ गया। जब मैं होश में आया तो कहा, अल्लाह अल्लाह, ये तो वही थैली है जो मुझसे मक्का मुअज़्ज़मा के रास्ते में गिर गई थी। उसने कहा, कई साल से इस थैली की निगहदाश्त की रहमत में मुब्तला हूँ। जिस दिन तुमने उसकी शिनाख्त बयान की थी मैंने चाहा था कि तुम्हें वापस कर दूं, लेकिन ये खौफ पैदा हुआ कि तुम कहीं खुशी से मर ही न जाओ, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा माल तुम तक पहुंचाया। अब अपनी थैली लो और मुझे माफ कर दो। मैंने वो थैली लेकर जो कुछ कर्ज मेरे दिमाग था उसे अदा करके खुदा का शुक्र अदा किया। फिर उस नेक इंसान का शुक्रिया अदा करने के बाद अपने वतन वापस हुआ और उसी रोज से फराखी और फारिगुल बाली के दरवाजे दोबारा मुझ पर खुल गए। यकीनन इन्ना मअल उसरि युसरा, यानी हर सख्ती के साथ आसाइश है। एक आबिद जिनका नाम लबीब है बयान करते हैं कि अपने अयामे जवानी में एक रोज मैंने अपने घर में एक सांप को सुराख में दाखिल होते हुए देखा तो उसकी दुम को पकड़ के ताकत के साथ खींचा ताकि उसे बाहर निकाल के मार डालूं। अचानक उसने अपना सर बाहर निकाल के मेरे हाथ में काट लिया। इसके बाद मेरा एक हाथ शल और नाकारा हो गया। कुछ मुद्दत के बाद दूसरा हाथ भी शल हो गया। अभी ज्यादा जमाना नहीं गुजरा था कि दोनों आंखों से नाबीना हो गया और मेरी जुबान भी गूंग हो गई। मैं एक मुद्दत तक इसी हाल में रहा और मुझे एक तख्त पर डाल दिया गया था। मेरे सारे हवास और आज़ाओ जवारे बिल्कुल ही जवाब दे चुके थे और फकत सुनने की कुव्वत बाकी थी, जो मेरे लिए एक बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि मैं हर सख्त व सुस्त और नागवार बात सुनता था लेकिन जवाब देने पर कादिर नहीं था। अक्सर औकात मैं प्यासा होता था और कोई शख्स मुझे पानी नहीं देता था। अक्सर औकात मैं सिराब होता था और जबरदस्ती मेरे हलक में पानी उंडेला जाता था, लेकिन मैं इशारा भी नहीं कर सकता था। इसी तरह काफी दफा मैं सख्त भूखा होता था और कोई शख्स मुझे ग़िज़ा नहीं देता था और बेशतर ऐसा होता था कि जबरदस्ती मेरे मुंह में ग़िज़ा पहुंची जाती थी। जब इसी हालत में जबकि मौत जिंदगी से कहीं बेहतर थी, 1 साल गुजरा तो एक औरत मेरी ज़ौजा के पास आई और पूछा कि लबीब कैसा है। ज़ौजा ने कहा, ना वो अच्छा होता है कि उसे राहत मिले और ना मरता है कि हम लोगों को उसकी मौत से आराम मिले। इसी तरह कुछ और बातें भी कही जिनसे मुझे मालूम हुआ कि ये लोग मुझसे तंग आ चुके हैं और अपना सुकून और राहत मेरी मौत में समझते हैं। चुनांचे मैं बहुत दिल शिकस्ता हुआ और इस बेचारगी और मजबूरी के आलम में पूरे खुलूस और इंतहाई खुजू व खुशू के साथ मेरे दिल ही दिल में अपने खुदा के साथ मुनाजात की और मौत या जिंदगी के जरिए इस कर्बो शिद्दत से निजात की दरख्वास्त की। उसी वक्त मेरे तमाम आज़ा में शदीद दर्द की टीस उठना शुरू हुई, यहाँ तक कि रात हो गई और दर्द में सुकून हो गया तो मैं सो गया। जब बेदार हुआ तो देखा मेरा हाथ सीने पर रखा हुआ है, हालांकि वो 1 साल से जमीन पर पड़ा हुआ था और उसमें बिल्कुल हरकत नहीं थी, सिवाय इसके कि कोई दूसरा शख्स उसे हरकत दे। मैंने ताज्जुब किया, ये कैसे हुआ? मेरे दिल में आया कि हाथ को हिला के देखूं। चुनांचे उसे हिलाया, उठाया और फिर सीने पर रखा। दूसरे हाथ को भी हरकत दी, पाँव का भी इम्तिहान लिया और फिर आखिर अपनी जगह से उठ के तख्त से नीचे उतर आया और मकान के सहन में पहुंचा तो मेरी नजर आसमान की तरफ गई और 1 साल के बाद सितारों का मुशाहिदा किया। करीब था कि मैं खुशी से मर जाऊं। मेरी जुबान से बेइख्तियार ये कलमा जारी हो गया, या कदीमुल एहसान लकल हम्द, ऐ कदीम एहसान करने वाले तेरे लिए हम्द यानी तारीफ है।
بے شک تندرستی کے بعد خوشحالی اور بیماری کے بعد تندرستی عطا کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہی ہاتھ میں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر تندرست کو خوشحالی اور ہر بیمار کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔